क्या भारत में कोई मुसलमान प्रधानमंत्री बन सकता है? भारत में अब तक कोई मुसलमान प्रधानमंत्री क्यों नहीं बना? क्या मुसलमान को पीएम बनते देख पाना नामुमकिन है? सन 1947 से आज तक 20 करोड़ से ज्यादा मुसलमान, देश की आबादी का लगभग 14.2%, लेकिन एक भी नहीं प्रधानमंत्री की कुर्सी पर। 70 साल से ऊपर का लोकतंत्र, हर मजहब हर जाति का नेता बना, पर मुसलमान नहीं। आखिर क्यों? संविधान क्या कहता है? भारत का संविधान कहता है हर नागरिक को समान अधिकार मिलेगा, किसी को धर्म, जाति, भाषा या मजहब के आधार पर रोका नहीं जा सकता। आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब कानून की नजर में सब बराबर। आर्टिकल 15 नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन रिलीजन, मतलब धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 16 इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब सरकारी नौकरियों में समान अवसर। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी, मतलब गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार। फिर सवाल उठता है, जब संविधान ने हक दिया तो ये हक जमीनी हकीकत क्यों नहीं बन पाया? क्या वाकई भारत में हर नागरिक बराबर हैं? हर चुनाव में मुसलमानों से वादे किए जाते हैं, हम सबको साथ लेकर चलेंगे, हम धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन जब किसी मुसलमान को टिकट देने की बारी आती है तो कह दिया जाता है लोग भड़क जाएंगे, हिंदू वोट नाराज हो जाएंगे, हिंदू मुस्लिम के नाम पर जनता बढ़ जाएगी। यानी वोट चाहिए मुसलमान का, लेकिन नेता नहीं चाहिए मुसलमान में से। 1952 में संसद में मुसलमानों की हिस्सेदारी थी लगभग 7%, 2024 में घटकर रह गई सिर्फ 4%, जबकि आबादी 14% से ज्यादा। गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, सरकार के सबसे ताकतवर विभागों में कितने मुसलमान मंत्री हैं? शायद एक भी नहीं। देश के टॉप 100 IAS अधिकारियों में से मुसलमानों की संख्या उंगलियों पर गिन सकते हैं। फिर कहा जाता है मुसलमान खुद पीछे है, लेकिन सवाल ये है, क्या उन्हें वाकई में बराबरी का मौका दिया गया या सिर्फ वोट बैंक समझा गया? संविधान ने कभी नहीं रोका, तो फिर कोई मुसलमान प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन पाया? जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक 15 प्रधानमंत्री हुए, एक भी मुसलमान नहीं। 2024 में पहली बार केंद्र सरकार में एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं। कई शोधों और ग्राउंड रिपोर्ट्स में यह बात सामने आई है। राजनीतिक पार्टियां सोचती है कि अगर मुसलमान को बड़ी भूमिका दी गई तो हिंदू वोट खिसक जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक टीवी चैनलों पर वर्षों से लगातार मुसलमानों को आतंक, पाकिस्तान या कट्टरता से जोड़ने की कोशिश होती रही, जिससे समाज में डर की धारणा गहराई है। यही डर और धारणा प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने में दीवार बन गई। सवाल किसी एक पार्टी का नहीं है, सवाल हम सबका है। अगर हम अपने वोट को धर्म की दीवारों में बांट देंगे तो राजनीति भी हमें हिस्सों में ही देखेगी। जब नेता नफरत की जुबान बोलते हैं और हम तालियां बजाते हैं तो लोकतंत्र का असली कातिल कोई और नहीं, हम खुद बन जाते हैं। भारत सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं, ये एक आइडिया है जहां हर नागरिक, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति से हो, उसे बराबरी और इज्जत मिले। यही संविधान की आत्मा है। तो फिर क्या हम संविधान के साथ खड़े हैं या भीड़ की उस चीख के साथ जो हर बार किसी अल्पसंख्यक की आवाज को कुचल देती है? हम इतिहास नहीं बदल सकते, पर हम भविष्य गढ़ सकते हैं। जरूरत है कि ऐसे भारत की जहां प्रधानमंत्री चुनते समय धर्म नहीं, काबिलियत देखी जाए। जो नेता नफरत बोता है उससे सवाल करो, जो मीडिया जहर फैलाता है उसे बंद करो, और जो संविधान की बात करे उसे मजबूत करो। देश बदलने के लिए किसी जादू की जरूरत नहीं, सिर्फ एक वोट, एक सोच, एक साहस चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ सरकार से नहीं, आपसे चलता है। और जब आप बदलेंगे, देश खुद बदल जाएगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। NN की अदालत में आपका स्वागत है। शुक्रिया।